हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर मार्केट इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 26 ऑफ मई। 27 ऑफ मई के लिए मार्केट किस तरह से काम करेगा, इसका हम थोड़ा एक ब्यूरो ले लेते हैं। किस तरह से मार्केट काम कर सकता है इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आपको पता है कि मार्केट आज ओपन होने के बाद एक हाई बनाया और फिर वहाँ से वो रिवर्स होके मार्केट पूरे दिन एक ही रेंज के अंदर फ्लैट रहा। तो ज़्यादा मूवमेंट इसमें आया नहीं है। आप और आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लेवल जो है अप्रॉक्सीमेटली जो आज इस पर्टिकुलर लेवल से अगर आप देखें तो वहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया, नीचे हो गया। तो ये मेरे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। लगभग इस पर्टिकुलर लेवल को मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ये मेरा सबसे पहले इम्पोर्टेंट लेवल आज के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप देखिए कि प्राइस रिवर्स हो गया है और उसके बाद उस प्राइस को फिर से ब्रीच और सस्टेन नहीं कर पाया है। तो आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले मेरा लेवल यही होगा, अराउंड अबाउट 25,080 के आसपास का जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगला इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा ये पर्टिकुलर लो आप जो देख रहे हो यहाँ पे एक बार, दो बार और फिर पहले यहाँ पे इसी तरह का रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया है। तो यहाँ पे एक, दो और तीन, तीन बार इस पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस रिएक्ट किया है। तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग मैं इसे राउंड फिगर ही ले लेता हूँ, 24,900 का कुछ राउंड फिगर आता है। तो इस पर्टिकुलर लेवल को मैं अगला सपोर्ट लेवल मान के चलता हूँ। तीसरा जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो है ये पर्टिकुलर टॉप। आप देख सकते हो इसी टॉप से प्राइस यहाँ पे बड़ा फॉल आया था और आज लगभग उसी लेवल के पास मार्केट आज क्लोज हुआ है। तो ये होगा मेरा अगला इम्पोर्टेंट लेवल, तो इसे भी मैं मार्क कर देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग लेवल है। इसके बाद इसके बाद अगला लेवल जो मेरा होगा वो अप्रॉक्सीमेटली ये जो आप डबल बॉटम देख रहे हो यहाँ पे एक बार और दो बार यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये अगला बॉटम मेरा डबल बॉटम जो है ये एक अगला इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया। फिर तीसरा इम्पोर्टेंट लेवल होगा ये जो टॉप बनाया है, अप्रॉक्सीमेटली आप इसी लेवल के पास देख सकते हो कि यहाँ से प्राइस किस तरह से बड़ा फॉल आया था। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा यही अगला इम्पोर्टेंट लेवल रह सकता है। तो इस तरह से सपोर्ट सब बन गए। ये जो है रेजिस्टेंस लेवल है, तो मैं इसको ग्रीन कलर में डिनोट कर देता हूँ। अभी हम लोग देखते हैं कि पीछे का जो डेटा है, अगर आप देखेंगे 25,081 के आसपास, इसके ऊपर कोई भी अगर आप देखें तो आपको लेवल्स इमीडिएट तो चार्ट्स पे कहीं पे दिखाई नहीं देता है 5 मिनट चार्ट पे। तो एक राउंड फिगर के हिसाब से मैं ले लेता हूँ लगभग 90 पॉइंट्स का एक अप मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अराउंड अबाउट 25,170 के आसपास अगला टारगेट हो सकता है। और इसको भी अगर प्राइस ब्रेक और सस्टेन करे तो और एक 90 पॉइंट्स का मैं एक अप मूव यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि अराउंड इस लेवल के आसपास कुछ हो सकता है। तो इस तरह से सारे इम्पोर्टेंट लेवल्स कल के मार्केट के लिए, कल मार्केट के लिए तैयार है। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल्स के रेंज में ही ज़्यादा करके प्राइस मूव करने के चांसेस है। सो ये इम्पोर्टेंट लेवल्स है क्योंकि ये प्रूवन लेवल्स है। यहाँ पे काफ़ी बार प्राइस बाउंस हुआ है, रिवर्स हुआ है। तो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स को प्लॉट करके यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 25,264, 25,172, 25,081, 24,993, 24,900, 24,814 और 24,728, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रहेंगे। तो जो प्राइस के ऊपर के लेवल्स है इसे मैं ग्रीन कलर में डिनोट किया हूँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। और जो प्राइस क्लोजिंग प्राइस के नीचे है तो ये सब सपोर्ट के लेवल्स करके मैंने डिनोट किया है, इसीलिए मैंने इसे ऑरेंज कलर में मार्क करके रखा है। अभी आप देखते हैं तीन ऑप्शंस है मार्केट, या तो प्राइस जो है वो साइडवेज फ्लैट ओपन हो सकता है और फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ बुलिश हो सकता है, या फ्लैट ओपन होके बेरिश हो सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है, या फिर गैप अप और गैप डाउन डायरेक्टली प्राइस ओपन हो सकता है। ध्यान में रखिए आज यूएस के मार्केट्स अभी बंद है। तो इसके लिए हमें डाउ जोन से आज कुछ ज़्यादा क्यूज एक्सपेक्टेड नहीं है।
तो ज़्यादा करके तो उस हिसाब से अगर हम सोचते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 24,993 के आसपास हम सोचते हैं कि अगर प्राइस ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके अगर बुलिश हो गया, तो फर्स्ट टारगेट जो है वो 25,081 का है। इस लेवल के पास प्राइस चला जाएगा। अगर प्राइस इसको भी ब्रेक और सस्टेन कर देता है तो अगला टारगेट होगा 25,172 का लेवल, और इसे भी अगर ब्रेक और सस्टेन करता है तो हमारा फाइनल लेवल होगा 25,265 का लेवल हो सकता है। तो आप देख लीजिए, अगर कॉल के पोजीशन में बैठना है तो जिस तरह से सपोर्ट के पास प्राइस आके बाउंस होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो आप कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं। सिमिलरली अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक और सस्टेन करता है तो आप फिर भी कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं अगले टारगेट के एक्सपेक्टेशन से। तो इसी तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ का कॉल के प्रीमियम का ट्रेड अगर आप कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस उस वो पर्टिकुलर ट्रेड स्ट्राइक प्राइस में आप अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप 50-60 रुपये का कॉल प्रीमियम में आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और हो सके जितना हमारे जो लेवल्स है उसके आसपास अगर आता है प्राइस और वहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो ही आप कॉल या पुट के पोजीशन में बैठिए। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए, अगर कॉल इस पर्टिकुलर लेवल 24,993 के पास आते हैं और बाउंस ले रहा है, तब आप कॉल का पोजीशन लीजिए, वो भी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, उससे ज़्यादा नहीं। और सिमिलरली अगर इस तरह से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपने लेवल्स को ब्रेक और सस्टेन करता है, तो आप उस तरह से कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। होता क्या है कि क्योंकि ये रेजिस्टेंस का लेवल है, तो हो सकता है कि प्राइस इस तरह से फर्स्ट टारगेट को हिट करे और वहाँ से रिवर्स हो जाए, या फिर प्राइस इस तरह से इस लेवल को 25,172 के पास पहुँचे और वहाँ से रिवर्स हो जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि ये तो तीसरा लेवल है, इस प्राइस इस लेवल के पास भी पहुँच के रिवर्स हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये रेजिस्टेंस के जो लेवल्स है 1, 2, 3, प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो आपको पुट के पोजीशन में बैठना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर लेवल से अगर प्राइस रिवर्स हो रहा है तो आपको पुट के पोजीशन में बैठना है, और इसमें भी अगर आप 50-60 रुपये वाला प्रीमियम का कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप लेते हैं तो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस 10। आपको ध्यान में रखना है, स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस को आप ध्यान में रखिए। बगैर स्टॉप लॉस का आप ट्रेड नहीं कर सकते। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी इंपॉर्टेंट होता है। आप 10 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको मिनिमम 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिनिमम एक पर्टिकुलर ट्रेड में होना चाहिए। कॉल या पुट के ट्रेड में होना ज़रूरी है। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि इन लेवल्स में से रिवर्स होता है तो पुट के पोजीशन में बैठना है। अगर इन लेवल्स के पास सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो आपको कॉल के पोजीशन में बैठना है। सिमिलरली अगर प्राइस फ्लैट ओपन होके बेरिश हो जाता है मार्केट, लेट्स से ये फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, फर्स्ट टारगेट जो है 24,993 को ब्रेक कर दिया और उसके नीचे सस्टेन किया, तो प्रॉब्ली सेकेंड टारगेट होगा 24,900। अगर इसे भी ब्रेक और सस्टेन करते हैं तो अगला टारगेट 24,814 का हो सकता है, और इसे भी ब्रेक कर दे तो इस तरह से चौथा टारगेट 24,728, ये प्रोबेबिलिटीज़ है, होने के चांसेस है। तो जब अगर सपोर्ट इस तरह से ब्रेक हो रहा है तो आपको फिर पुट के पोजीशन में बैठना पड़ेगा। लेट्स से अगर इस तरह से अगर प्राइस इस तरह से ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे डबल बॉटम बना के प्राइस यहाँ से रिवर्स होके ऊपर चला गया, तो आपको फिर कॉल के पोजीशन में बैठना है। सिमिलरली अगर प्राइस इस हिसाब से यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल से बाउंस होके ऊपर गया तो आपको फिर से कॉल के पोजीशन में बैठना है। सिमिलरली इस पर्टिकुलर लेवल से प्राइस बाउंस होके ऊपर चला गया तो आपको कॉल के पोजीशन में आपको बैठना है। गैप अप गैप डाउन के सिनारियो में क्या होने वाला है कि प्राइस डायरेक्टली इन पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर लेवल पे ओपन हो सकता है। इस पर्टिकुलर लेवल पे डायरेक्टली ओपन हो सकता है। इनकेस गैप अप होता है तो 25,081 के आसपास ओपन हो सकता है। तो यहाँ प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है उसको आप ध्यान में दीजिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको कॉल के पोजीशन में बैठना है अगला टारगेट के लिए, और लाइकवाइज अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 24,900 के पास या 24,814 के आसपास का ये ओपन होकर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है या इसको ब्रेक कर रहा है, तो इस तरह से आपको देख के ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे ओपन हुआ, इसको ब्रेक कर दिया तो आप पुट के पोजीशन में ही बैठेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ से बाउंस हो गया तो आपको कॉल के पोजीशन में बैठना है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना पड़ेगा कॉल और पुट के हिसाब से, और किसी भी ट्रेड में आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं रखना है कॉल या पुट के पोजीशन में। तो ये ओवरऑल सिनेरियो जो मैंने आज डिस्कस किया है, तो इस तरह से कल मार्केट काम काज कर सकता है।
तो आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आया है और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसको आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।